नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अजीत देव आप सभी का पवन वाघ एकेडमी के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास ये भारतीय हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े संत ऐसे कवि हैं जिन्होंने गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस गान ये बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा ग्रंथ भारतीय इतिहास में लिखा है। इतना ही नहीं, जो संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है ऐसा हनुमान चालीसा भी इनके द्वारा लिखित है और भगवान राम से संबंधित अनेक प्रकार की रचनाएं इन्होंने की है। तो आज गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित वर्ष ही जलद यह पद्य पाठ हम कक्षा 10वीं के इस अंतिम पाठ में देख रहे हैं। हमारा सिलेबस यहाँ पर पूरा हो रहा है। तो वर्ष ही चलत ये जो पाठ है, इस पाठ के माध्यम से इन्होंने उस पद्य के अंत में जीवन में जिसका उपयोग हो, हमें कुछ नई सीख उससे प्राप्त हो, ऐसा कुछ संदेश दिया है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि संत काव्य जो होता है, संतों द्वारा लिखा गया जो काव्य होता है वो ईश्वर की स्तुति पर काव्य होता है। ये सही है, लेकिन इसके साथ साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने ईश्वर की स्तुति करके उसके साथ साथ समाज में व्यवहार करते समय किस प्रकार हमें व्यवहार करना चाहिए, अच्छे लोग कैसे होते हैं, कैसे किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार हम लोगों ने करना चाहिए। ठीक है, जीवन के कुछ अनुभवों के द्वारा उन्होंने लोगों को कुछ सिखाने का एक प्रयत्न किया है और वो प्रयत्न वर्ष ही जलद इस पाठ के माध्यम से, इस काव्य के माध्यम से उन्होंने किया है। इस काव्य की विशेषता ये है कि पानी से संबंधित, मेघों से संबंधित, बादलों से संबंधित उदाहरण देकर उन्होंने अलग अलग उदाहरणों द्वारा हमें सामाजिक जीवन में व्यवहार क्या होता है यह सिखाने की कोशिश यहाँ पर की है। ठीक है, तो कवि का परिचय देखते हैं और कैसे उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से हमें अलग अलग बातें सिखाई है, ये भी हम देखते हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास परिचय 1511 बांदाई उत्तर प्रदेश में आने वाला एक भाग है, वहां पर उनका जन्म हुआ और 1623 वाराणसी जो है यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। 100 साल से भी ज्यादा आयु इनको प्राप्त है। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। अवधी भाषा, अवध जो प्रांत होता है उस अवध प्रांत में बोली जाने वाली अवधी भाषा है। उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का ही ये एक भूभाग है। जैसे हमें महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा ऐसे भूभाग है, वैसे ही अवध ये भूभाग उत्तर प्रदेश में। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। चिंतक का अर्थ चिंता करने वाले नहीं, तो चिंतक का अर्थ चिंतन करने वाले होता है। ठीक है, किसी विषय पर सोच विचार कर, गहन विचार कर उस विषय पर अपने मत जो व्यक्त करते हैं, अनेक समस्याओं का हल क्या हो सकता है ये जो सोचते हैं, उस पर उपाय जो सोचते हैं, उनको चिंतक कहा गया है। तो ये एक प्रसिद्ध संत, कवि थे, विद्वान थे और चिंतक भी थे। आगे देखिए, गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जन भाषा अवधि में रचनाएं लिखी। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मैंने शुरू में ही रामचरितमानस इस पर भाष्य किया था और विश्व में जो कुछ प्रसिद्ध ऐसे काव्य है, ग्रंथ है, इन ऐसे पहले 100 काव्यों में इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। क्यों, इसका रीजन भी यहाँ पर बताया है। किसी कवि ने कुछ रचना की, आज के दौर में तो ये बहुत फास्ट होता है, इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कई ऐसे ऐप है कि जो आपकी रचनाएं तुरंत आप हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन विशेषता ये, आज के जमाने में जो कुछ काव्यात्मक रचना होती है, कुछ घंटों तक, कुछ दिनों का या बहुत से बहुत कुछ महीनों तक वो रचनाएं लोग याद रखते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि 2-4 महीने पहले आपका लोकप्रिय गीत क्या था तो आप भूल जाओगे, नहीं पता, लेकिन उस समय आपको बहुत याद आता था। यही आज के कवियों की या फिर लेखकों की या फिर रचनाकारों की क्या कहेंगे हम क्षमता कहेंगे। क्षमता शब्द यूज करना, प्रयोग करना योग्य नहीं रहेगा, लेकिन ये आज का ये जमाना ही ऐसा है कि जहां पर
रोज नया कुछ कुछ आता है और जो कुछ पुराना था वो हम भूल जाते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसी काव्य रचना वो है रामचरितमानस, जो 500 साल पहले लिखने के बाद भी आज भी लोगों में उतने ही प्रसिद्ध है। मैं जब छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ, रामायण ये सीरियल लॉकडाउन में अपने देखी है, ठीक है। हम लोग जब बचपन में थे, हमारे बचपन के समय में ये हर रविवार के दिन आती थी, तो ऐसे हम इस रामायण इस सीरियल को देखते थे। हम ही नहीं, पूरा भारत, मानो कर्फ्यू लग गया, वो 1 घंटे के लिए मानो पूरा भारत रुक जाता था। तो ऐसे इस रामायण की जो शुरू की आरंभिक जो गीत है और उसके अंत में जो गीत गाया गया है वो रामचरितमानस से लिया गया था, ठीक है। रामचरित मानस अति पावन, ये वो गीत है। शायद मैंने सिर्फ 2 शब्द बोले, आपको भी शायद उसकी टून याद होगी, नहीं तो देख लेना, इतनी सुंदर है। तो रामचरितमानस उस समय किसी भी प्रकार की सुविधा न होने के बाद भी लोगों में बिल्कुल प्रसिद्ध था, और जो उस समय था वो आज भी है। ओके, तो घर घर में ये सुनाया जाता था, घर घर में लोग उसे बोलते थे। और उस जमाने में ना दूरदर्शन था, ना रेडियो था, ना इंटरनेट था, ना बाकी कुछ बातें थी कि जो एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों तक पहुंचाया जाए, नहीं। फिर भी ये लोकप्रिय हुआ क्योंकि उसकी वो विशेषता है, और आज भी वो लोगों में उतना ही लोकप्रिय है। और इसीलिए दुनिया के पहले 100 लोगों में बहुत ही ज्यादा जिसको सराहा गया है, लोगों में जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ऐसे ग्रंथों में उनका ये रामचरितमानस ये ग्रंथ है। गीतात्मक जो है, गेयतात्मक ऐसा ये ग्रंथ और उसकी रचना है जो लोगों के दिल में आज भी बसी है, ठीक है। इस रामचरितमानस ने गोस्वामी तुलसीदास को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया है, ठीक है। तो ऐसा ये उनका ग्रंथ है, उनकी विद्वत्ता है। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन फिर भी अवधी भाषा में, लोक भाषा में उन्होंने लिखा, और जनसामान्य के मन में साहित्य के प्रति, हिंदी के प्रति, अवधी भाषा के प्रति और भगवान प्रभु श्री राम के प्रति उन्होंने एक नई उम्मीद जो है जगाई है। अपनी भक्ति दृढ़ हो ऐसी चेतना लोगों में उन्होंने इस ग्रंथ के माध्यम से निर्माण की है, ठीक है। आगे देखिए, इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है। रामचरितमानस ये महाकाव्य है। महाकाव्य उसे कहा जाता है कि इसे हजारों श्लोक, हजारों पद्यात्मक रचना होती है। काव्य, खंड काव्य, गीति काव्य और महाकाव्य, ये काव्य के अलग अलग प्रकार है। कवितावली विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवय रामायण, जानकी मंगल आदि प्रमुख ग्रंथ जो है इनकी रचनाओं में आते हैं। तो ये ऐसे लेखक है, ऐसे कवि है कि जिनकी रचना सभी अर्थों में सुंदर मानी गई है, ठीक है। पद्य से संबंधित बात अब हम देखते हैं कि इन्होंने इस पद्य के माध्यम से क्या बताया है। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। अलग अलग प्रकार जो है वो काव्य लेखन के होते हैं, तो ये महाकाव्य माना गया है। रामचरितमानस ये महाकाव्य माना गया है। और कांड का अर्थ होता है अध्याय। मराठी में हम कांड जो है वो कुछ अलग अर्थों में ही लेते हैं, किसी ने किसी का बुरा किया कुछ समथिंग, तो कांड ये शब्द प्रयोग किया जाता है। लेकिन हिंदी में कांड इस शब्द का अर्थ अध्याय ऐसा होता है। प्रमुख ग्रंथ जो होते हैं ना, तो अलग अलग भागों में विभाजित होते हैं, उसको हम अध्याय बताते हैं। तो यहाँ पे किष्किंधा कांड नामक एक अध्याय है, उसमें से ये लिया गया है। रामचरितमानस का किष्किंधा कांड जो है उसमें से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। छंद का अर्थ होता है किस पंक्ति में कितने शब्द होने चाहिए, और कोई विचार व्यक्त करना है तो 4 लाइन का वो होना चाहिए, 8 लाइन का होना चाहिए। यह रचना छंदात्मक होती है, उसे छंद कहा गया है। तो पर्टिकुलर अगर छंदात्मक रचनाएं हैं तो उसमें उतने ही शब्द आएंगे। चौपाई अगर रचना है तो उसमें उतनी ही पंक्तियां और उतने ही शब्द आएंगे। ये उसका व्याकरणिक नियम माना गया है। यह गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। जो वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु का मतलब बारिश का मौसम, तो बारिश के मौसम में कैसी कैसी नैसर्गिक प्राकृतिक रचनाएं हमें दिखाई देती है, कैसे ऋतु बदलता है, कैसे परिवर्तन होते हैं, इसका सुंदर वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। उन्होंने वर्षा के साथ साथ ही समाज की स्थिति, विविध गुण दुर्गुण को भी दर्शाया है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, केवल प्रकृति के बारे में ही उन्होंने बताया है ऐसा नहीं, तो प्रकृति के साथ साथ कैसे अलग अलग प्रकार के लोगों में गुण और दुर्गुण हमें दिखाई देते हैं। समाज का
वर्णन किस प्रकार हम कर सकते हैं, कैसे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, कैसे सामाजिक स्थिति बदलती है और ये लोगों के विचारों पर किस प्रकार निर्भर होती है, ये इन्होंने दर्शाया है। उपरोक्त प्रसंग सीता हरण के बाद का है। सीता हरण करने का अर्थ होता है ले जाना, भगाना। तो यहाँ पर सीता हरण के बाद का ये प्रसंग है। रावण ने जब सीता का हरण किया तो उसके बाद ये प्रसंग बताया गया है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है। व्याकुल का अर्थ होता है किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा होने के बाद भी वो अगर प्राप्त नहीं होती है तो जो मन की स्थिति होती है उसको व्याकुलता कहा जाता है। तो भगवान श्री राम मानव रूप में है और मानव रूप में होने के कारण जिस प्रकार मानव की सामान्य भावनाएं होती है, संवेदना होती है, उस संवेदना के साथ भगवान राम यहाँ पर जी रहे हैं। और तो भगवान राम की स्थिति सीता मैया के हरण के बाद किस प्रकार की है ये उन्होंने दर्शाया है। रामचंद्र जी कहते हैं आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसी चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। देखो छोटा सा उदाहरण यहाँ पर बताया गया है, यानी भगवान राम की स्थिति क्या है उस समय, ये भी उनका उद्देश्य है। प्रकृति वर्णन ये भी उद्देश्य है। और इस काव्य के माध्यम से भगवान राम जी के माध्यम से उनको पात्र बनाकर वो लोगों को कुछ संदेश दे रहे हैं जो जीवन में बहुत काम में आता है। तो यहाँ पर उन्होंने मन की स्थिति राम की बताते समय आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के न होने के कारण मेरा मन डर रहा है। देखो प्रासंगिक कैसा है कि घोर गर्जना हो रही है, विद्या चमक रही है, ऐसे समय में पत्नी साथ में नहीं है, वो किस अवस्था में होगी ऐसे भगवान राम सोच रहे हो। उसके इसी कारण उनके मन में डर है कि सीता अब किस हाल में होगी। आकाश में बिजली ऐसी चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं है। आकाश में जो बिजली चमकती है, जब दो बादल एक दूसरे से टकराते हैं और उनके टकराने से, उनके घर्षण से बिजली का निर्माण होता है। लेकिन ये बिजली का निर्माण कुछ पल तक होता है, कुछ क्षण तक होता है, कुछ सेकंड तक होता है, तो वो चमकती है और तुरंत लुप्त हो जाती है। तो भगवान प्रभु श्री राम के मुख से गोस्वामी तुलसीदास जी पात्र के माध्यम से ये बता रहे हैं कि जो दुष्ट की मैत्री होती है, जो दुष्ट दुर्जन व्यक्ति होते हैं, उनकी जो दोस्ती होती है वो क्षणिक होती है। ओके, और वो केवल लाभ और हानि के लिए बनती है। दुष्ट लोगों की जो दोस्ती होती है, उनकी जो वो आपस में संबंध जो बनाते हैं वो केवल क्षणिक होती है। जो सज्जन होते हैं वो बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो अपने दोस्त का साथ कभी छोड़ते नहीं है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं वो क्षणिक दोस्ती करते हैं और इसका उदाहरण बिजली के माध्यम से देखें। ठीक है, तो देखिए कितनी सुंदर रचना यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो इस प्रकार ये वर्षहि जलद भाग 1 हम आज देखेंगे। ये जो पाठ है पद्यात्मक है और काफी बड़ा है, तो भाग 1 आज हम देखेंगे और भाग 2 जो है वो दूसरे वीडियो के माध्यम से आज जो है हम पूरा करेंगे। तो वर्षहि जलद ये बहुत ही सुंदर ऐसा पाठ जो है यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जिसे किस प्रकार यहाँ पर वो बता रहे हैं, कैसे उदाहरणों के द्वारा वो बता रहे हैं, ये आज हम देखेंगे। ठीक है, आरंभ करेंगे। आपको इसकी भाषा थोड़ी अलग लगेगी क्योंकि इसका कारण ये है कि लगभग 500 वर्ष पुरानी ये हिंदी है और हिंदी में जो अलग अलग विधाएं हैं, खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रज भाषा है, राजस्थानी है, तो ऐसे हिंदी के जो अलग अलग प्रकार है उसमें से अवधी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है, जिसके शब्द प्रयोग आज हम बहुत ही कम करते हैं। बराबर, तो उस समय की ये शब्द रचनाएं, शब्द थोड़े मुश्किल है। इस पाठ का यही सबसे थोड़ी बहुत जो मुश्किल बात मानी जाती है, वो शब्द आज हम प्रयोग नहीं करते। तो मेरा आपसे अनुरोध होगा, जो मुख्य और कठिन ऐसे शब्द आपको लगते हैं उन शब्दों का आप अलग से लेखन कर लीजिएगा। अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है, फिर वो दीर्घोत्तरी प्रश्न हो या लघुत्तरी प्रश्न हो, केवल प्रश्न पूछा जाता है हिंदी में ही, तो उसका आप बिल्कुल अच्छी तरह से उत्तर लिख पाएंगे। लेकिन अगर इस काव्य की कोई पंक्ति आपको दी गई और उन शब्दों के अर्थ आपको मालूम नहीं है, या कोई पंक्ति दी गई और पूछा गया इसको स्पष्ट कीजिए, और कोई दीर्घोत्तरी प्रश्न है जो काव्यात्मक स्वरूप से पंक्ति के माध्यम से आपको पूछा गया और कहा गया है कि इसे स्पष्ट कीजिए, तब आपको शायद मुश्किल जाएगा। ओके, तो अगर आपको हर शब्द का अर्थ मालूम है
तो उस पंक्ति में क्या कहा गया है ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो पद्य काव्य की हमेशा इस बारे में थोड़ा गौर करना कि जो मुश्किल ऐसे शब्द वहां पे दिए गए हैं उसके अर्थ आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो किस प्रकार पहला जो है वो दोहा या फिर दिया चौपाई जो है वो दी गई है वो हम देखेंगे। देखिए, ये एक्चुअली शुरू में हमने स्पष्ट किया है, पद्य संबंधी जो जानकारी थी उसमें ये था, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घनमाही, खलके प्रीति जथा थिर नाही, परश ही जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाए, बूंद आघात सही गिरी कैसे, खलके बचन संत सह जैसे, शुद्र नदी भरी चलित और आई, जस थोरे हूं धन खल इतराई, भूमि परतपा डाभर पानी, जनु जीव हील माया लपटानी, सिमिटी सिमिटी जल भरे हील तलावा, जिम सदगुण सज्जन पही आवा, सज्जन पही आवा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। और इसमें का दोहा है, हरित भूमि तृण संकलु, समुझु परि नहीं पंत, जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त हो ही सदग्रंथ। मैंने जानबूझकर ये चौपाई और दोहा यहाँ पे पढ़ा है कि आपको इसके पठन का कैसे एक प्रकार होता है, कैसे इसे गेयता से गाया जाता है। ये और गेयता से गा सकते हैं हम, लेकिन इसकी विधा लेखन की भी और उसके पठन की भी अलग होती है। ठीक है, दोहा जो होता है उसका पठन अलग होता है, चौपाई का जो पठन होता है अलग होता है। चौपाई में पंक्तियां और शब्द योग्य रूप से और अलग पद्धति से होते हैं, दोहे में दो ही पंक्तियां होती है और मर्यादित शब्द होते हैं। ये इसमें का फर्क है, ये मुझे आपको बताना था। ठीक है, अब चौपाई का एक एक अंश हम देखेंगे। देखो, पहला अंश क्या है, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खल कई प्रीति जथा थिर नाही। ये खल यानी दुष्ट व्यक्ति, तो दुष्ट व्यक्ति की प्रीति यानी मैत्री यानी दोस्ती किस प्रकार की क्षण होती है ये बताते हैं और उदाहरण देते हैं बारिश के मौसम का यानी प्रकृति का। कैसे, घन घमंड नभ गरजत घोरा, घन यानी बादल। ओके, लिख लेना, मुश्किल शब्द जो है लिख लेना। घमंड का अर्थ होता है गर्व। अब बादलों का गर्व क्या होता है, उनकी आवाज। ठीक है, तो जो बड़े बड़े बादल होते हैं जो अब एक दूसरे से टकराने के बाद एक बहुत बड़ी आवाज निकलती है, मानो ये उनका घमंड है, गर्व है। घन घमंड नभ गरजत घोरा, और ऐसे ये बहुत बड़े होने का जो गर्व इनको है, घमंड इनको है, ऐसे ये नभ यानी बादल बहुत जोर से गरज रहे। घोरा यानी बहुत तीव्रता से, ओके, गरजत यानी जोर से गरज रहे। अब ये प्राकृतिक वर्णन दिया गया है, जब बहुत ज्यादा बादल गरजते तो बारिश भी उतनी तीव्रता से आती है। और कैसी बारिश है, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। प्रिया यानी पत्नी है, कौन, सीता। ओके, यहाँ पे लिख लेना, प्रिया यानी उनकी प्रिय पत्नी सीता। हीन, प्रिया से जो हीन हुए, दूर हुए हैं, ठीक है, जिसका वियोग उनको हुआ है। डरपत मन मोरा, और मेरा मन, मोरा यानी मेरा, मन यानी मन, डरपत यानी डर रहा है। कैसे डर रहा है, तो प्रिया साथ में नहीं है और मुझे डर लगा मैं अकेला हूं, ऐसा नहीं। तो मेरी प्रिया का हाल अब क्या होगा, इतनी घनघोर तेज वर्षा हो रही है, इस प्रकार के बादल गरज रहे, ऐसी स्थिति में मेरी प्रिया, मेरी पत्नी कैसी होगी, उसका हाल कैसा होगा, ये सोच के उनका मन डर रहा है। दामिनी दमक रही घनमाही, और दामिनी यानी बिजली, दमक रही है, चमक रही है। कैसे, घनमाही, इस बड़े बड़े जो बादल है एक दूसरे से टकराने से बिजली निर्माण हो रही है, और यहाँ पर जो बिजली जो है वो चमक रही है, दामिनी जो है वो चमक रही है। और कैसी है, किस प्रकार की है, खल कई प्रति जथा थिर नाई। खल यानी दुष्ट व्यक्ति, तो जैसे दुष्ट व्यक्ति जो है उसकी जो दोस्ती होती है, ये दोस्ती स्थिर नहीं होती। खल के प्रीति, प्रीति का अर्थ होता है में उसका प्रेम, उसकी दोस्ती। जथा यानी जैसे, थिर नाही यानी स्थिर नहीं होती, नाही यानी नहीं होती। तो जैसे दुष्ट व्यक्तियों की दोस्ती स्थिर नहीं होती है, वैसे यहाँ पर जो बिजली है चमक रही है और तुरंत जा रही है, वो स्थिर नहीं है, वो एक जगह पर स्थित नहीं है। तो इस प्रकार वो बताते हैं प्रकृति कैसी है, राम जी के मन की स्थिति कैसी है, और उसके साथ साथ वो क्या संदेश भी जो है इस माध्यम से हमें दे रहे हैं। यानी प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि घनघोर वर्षा हो रही है, जो बड़े बड़े बादल जो है घमंड के साथ
बड़ी आवाज में गर्जना कर रहे हैं और जो बिजली है वो क्षण मात्र चमक रही है। और ऐसे में मेरे मन में मेरी प्रिया का विचार आते हुए ये मैं सोच रहा हूं कि अब वो कैसे होगी, और इस सोच से मेरा मन डर रहा है। और अंत में वो कहते हैं कि जिस प्रकार ये बिजली क्षण मात्र से नष्ट हो जाती है, वैसे ही खल यानी दुष्ट व्यक्तियों की दोस्ती जो है वो क्षणिक होती है। ओके, इस प्रकार उन्होंने इसका वर्णन किया गया है। शब्दों पर ध्यान देना। ओके, एक एक शब्द बहुत अच्छे से आप लिख लेना। अगला पार्ट उन्होंने बताया है, वर्ष ही जलद भूमि नियर आए, जथा न वही बुध विद्या पाए, बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। अब यहाँ पे वो संतों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, और जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि श्रेष्ठ लोग, संत लोग कैसे जो दुष्ट के वचन है वो सहते हैं, और संत और सज्जन लोग कैसे कुछ पाने के लिए झुक जाते हैं, विनम्र होते हैं। अब झुकने का अर्थ होता है विनम्र, ठीक है। क्या कहते हैं वो, वर्ष ही जलद भूमि नियर आई। वर्ष ही जलद, ये टाइटल है हमारे पाठ का। वर्ष ही जलद, वर्ष ही मीन्स वर्षा करना, जलद यानी मेघ। जब मेघ वर्षा करते हैं तो क्या होता है वो, भूमि नियर आए, भूमि यानी जमीन, और नियर आई मीन्स उसके सामने झुक जाते हैं, उसके नजदीक आते हैं या उसके सामने झुक जाते हैं। जथा नवही बुध विद्या पाई, जथा यानी जैसे, जैसे नवही बुध विद्या पाई, तो नवही यानी झुक जाना, तो जैसे बुध यानी विद्वान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति नवही यानी यहाँ पर झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। किस लिए, विद्या पाए, विद्या पाने के लिए। हमेशा याद रखना, जो विद्वान होता है वो विद्या प्राप्ति के लिए दूसरों के सामने झुक जाता है, उनका नमन करता है, अपना गर्व वो छोड़ देता है। जिस व्यक्ति के मन में, जिस छात्र के मन में गर्व या जो अहंकार है वो नहीं होता है, वो विनम्रता के साथ अपने गुरुओं के सामने नम्र रहता है। ओके, तो अगर आपको सही रूप में विद्या प्राप्त करनी है तो आपको आपके मन का घमंड, गर्व, अहंकार निकाल देना चाहिए, ठीक है। जैसे एक बादल बारिश देने के लिए, पानी बरसाने के लिए पृथ्वी के सामने झुक जाता है, वैसे जो विद्वान व्यक्ति होता है वो विद्या प्राप्त करने के लिए नम्र हो जाता है। आगे देखिए, बुध आघात सही गिर कैसे, खल के बचंत संत जह जैसे, ठीक है। बूंद आघात सही गिरी कैसे, गिरी यानी पर्वत, तो ये पर्वत जो है कैसे आघात सहता है, किसके, बूंद आघात, बूंद जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे होती है, याद रखना, आपने अगर कभी देखा होगा जब तेज वर्षा चलती है और बारिश की बूंदे मोटी होती है तो वो भी बड़ा आघात हम पर करती है। तो ये जो पर्वत होता है, ये पर्वत उस आघातों को सहता है, बराबर है ना। बूंद आघात सही गिर कैसे, खल के बचंत संत सह जैसे। तो खल है, खल यानी दुष्ट व्यक्ति, तो दुष्ट व्यक्ति के वचन यानी बोल, अहंकार भरे चुभने वाले बोल कौन सहता है, तो जो सज्जन व्यक्ति होता है सह लेता है, शांत रहता है। तो जैसे एक सज्जन व्यक्ति दुर्जन के जो कटु वचन है वो सह लेता है, वैसे ही ये जो पर्वत है, ये पर्वत जो जल के जो आघात है, जल के बूंदों के जो आघात है वो सह लेता है। एक दूसरे का उदाहरण दिया है उन्होंने, ठीक है, कैसे ये पर्वत आघात सहता है उन बड़ी बड़ी बूंदों का। तो उदाहरण दिया, जैसे सज्जन व्यक्ति जो है वो खल यानी दुष्ट व्यक्तियों के वचन सह लेता है और शांत रहता है। आप दोनों के एक दूसरे के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें बड़ी अच्छी से यहाँ पे उन्होंने बताई। आगे देखिए, शूद्र नदी भरी चल तोराई, जस थोरहु धन खल इतराई, भूमि परत बा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। अब देखिए क्या बताया उन्होंने, शूद्र नदी भर चली तोराई, शूद्र का अर्थ छोटी, ठीक है, उच्च वर्णीय और शूद्र ऐसे नहीं, जो छोटी सी नदी होती है जिसका पात्र छोटा है, ऐसी नदी भरी चल तोराई, जिसमें अगर पानी भर गया बहुत तो बिल्कुल वो तोराई का सब उसके सारे बंधन तोड़कर उसका पानी इधर उधर जाता है, बराबर है। जैसे थोरहु धन खल इतराई, जैसे यानी जैसे, खल यानी दुष्ट व्यक्ति के पास, थोरहु धन, थोरहु का अर्थ बहुत ज्यादा, धन जब आ जाता है तब वो इतराता है, यानी उसमें अहंकार हो जाता है। ओके, तो उसने उदाहरण क्या दिया है, उसने नदी का उदाहरण दिया। कौन सी नदी, जिसका पात्र छोटा है, जिसका पात्र छोटा है ऐसी नदी, उसके अंदर बहुत ज्यादा जब जल का भराव आ जाता है, बहुत ज्यादा जल आता है तो वो इतराती है और अपने सारे बंधन तोड़ देती है, ठीक है, उसका पानी इधर उधर जाता है। नदी तब अच्छी लगती है जब वो पात्र के अंदर ही उसका पानी जो है आगे चले, बराबर। अगर वो पात्र तोड़कर पानी इधर उधर बहने लगता है तो विध्वंसक हो जाती है, खेतों में, घरों में उसका पानी घुस जाता है और लोगों का नुकसान होता है।
तो ये खल व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो खल व्यक्ति उनके पास कम पैसा है, लेकिन जब उनके पास बहुत सारा पैसा आता है तो मानो वो इतराते हैं, अपने धन पर अहंकार करते हैं और लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। तो उदाहरण किसका दिया? एक नदी का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए। भूमि परत भाटा भर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्होंने जो बताया है, भूमि पर जो पानी गिरता है, कैसा पानी? ढाबर। ठीक है, तो ढाबर का असर होता है मटमैला, जो पानी मैला हो जाता है, बराबर है। भूमि पर जो पानी गिरता है, भूमि पर जब पानी गिरता है तो वो मैला हो जाता है, पानी शुद्ध स्वरूप में होता है पहले, लेकिन जैसे वो किसी भूमि पर गिरता है तो वो मैला हो जाता है। जनु जीव ही माया लगता है। उदाहरण कैसे दिए? उन्होंने यहाँ पर उदाहरण बताया है जीव का, यानी जीव ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर से, यानी स्वर्ग हो या ईश्वर का स्थान हो, उससे वो निकलता है और किसी शरीर में अपना अंश बना लेता है, लेकिन जब वो इस धरती पर आता है तब वो माया से लिपट जाता है। माया का अर्थ होता है अनेक प्रकार के दोष या गुण जो भी है। ठीक है, तो उदाहरण क्या बताया है? उदाहरण बताया जल का, पानी का। ये जो पानी की बूंदे होती है पहले शुद्ध होती है, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर गिरती है वो उसको मिट्टी लग जाती है, वो दूषित हो जाता है मे बी। वैसे जीव का बताया है, जैसे जीव ऊपर से आकाश से आता है तो शुद्ध होता है, लेकिन पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद उससे माया लिपट जाती है। आगे देखिए। सिमिटी समिटी जल भर ही तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पाही आवा। ठीक है, तो यहाँ पर वो बताते हैं कि सिमिटी सिमिटी जो है वो जो जिमी का अर्थ होता है जैसे, बराबर है। तो सिमिटी सिमिटी जल भरी तालाब, तालाब यानी तालाब में, तो तालाब में क्या होता है? बूंद बूंद, सिमिटी सिमिटी थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो बूंदों से गिरता, बूंद आसमान से गिरता है बूंदों के माध्यम से, और वो बूंद बूंद पानी होकर जो तालाब है वो बनता है। वैसे ही क्या है? जिम सद्गुण सज्जन पहियावा, और जिस प्रकार कैसे है ये सज्जन लोग जो होते हैं तो उनके गुण इस प्रकार धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। सरिता जल जल निधि में हो जाए, सरिता, सरिता यानी नदी, तो इस सरिता के जल जो पानी होता है वो पानी जलधि, जल निधि यानी समुद्र के पास धीरे 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 पहुंच जाता है। होई अचल जिमि जीव परिहा पाइए। ठीक है, और इस प्रकार कैसे? तो होई अचल जिमि जीव हरि पाई, हरि यानी ईश्वर, तो हर एक व्यक्ति ईश्वर में समा जाता है। वैसे उदाहरण देकर बता दे, सरिता का जो पानी होता है, नदी का पानी जो होता है धीरे धीरे समुद्र में मिल जाता है, वैसे हर एक जीव अंत में, जीव जो है वो हरि का अर्थ होता है ईश्वर, ईश्वर में पाई समा जाता है, ईश्वर में आकर में समा जाता है। और अंत में जो दोहा इन्होंने बताया है उस दोहे का अर्थ क्या होता है? देखो, हरित भूमि तृण संकुलु, समुझी परिही नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते लुप्त हुई सदग्रंथ। अब यहाँ पे पाखंडी लोग होते हैं, तो पाखंडी लोग अपने विचार ऐसे फैलाते हैं जिसके कारण सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, बराबर है। हम आगे पहले आखिरी लाइन, आखिरी पंक्ति जो है उसका अर्थ क्या है वो देखते हैं। जिमि पाखंड विवाद थे, पाखंड यानी धूर्त लोग, पापी लोग जो अयोग्यता फैलाते हैं, ऐसे लोग ऐसा विवाद निर्माण करते हैं जिसके कारण लुप्त हुई सदग्रंथ, सदग्रंथ यानी अच्छे ग्रंथ, अच्छे विचार, तो उनके इन बातों से, उनके इन विवादों से जो अच्छे ग्रंथ है वो लुप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और कैसे? हरित भूमि तृण संकलु, समुझु परि नहीं पंथ, जो हरित भूमि है, ठीक है, तो हरित यानी में भी जो संपन्न भूमि है, जहां पर पानी अच्छा है, भूमि भी अच्छी, तो उस पर सब तरफ हरित जो है वो तृण यानी घास जो है फैल जाती है, और उसमें समुझु पर ही नहीं पंथ, और उसके कारण रास्ता कहां पर है ये समझ में ही नहीं आता। तो ऐसे ही उस हरितता से, उस घास के कारण सही में रास्ता कहां पर है ये समझ नहीं आता है। वैसे ही जब पाखंडी लोग, बुरे लोग अपने विचारों से, अपने विवादों से सदग्रंथ में जो सच्चे विचार है वो कौन से है ये हमेशा के लिए मानो नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार सज्जन लोगों के विचार यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं, इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे भूमि पर हरिमा और घास छाने के बाद रास्ता ढक जाता है, वैसे बुरे लोगों के विचारों के कारण, उनके विवाद के कारण
जो सज्जन लोग हैं उनके ग्रंथ या उनके अच्छे विचार हमेशा के लिए कहीं तो छुप जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार प्रकृति का वर्णन, उसके साथ साथ कुछ जीवन के बहुत अच्छे तत्व जो हमें जीवन में हमेशा काम में आएंगे, ऐसे यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास इन्होंने बताया है। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास रचित वर्ष ही जलद इस काव्य पद्यात्मक पाठ का पहला भाग हमने देखा। इस पाठ का अग्रिम अंश हम दूसरे भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।